कहते हैं ना, बिहार के राजनीति में अगर कोई इंसान है जो हवा का रुख पहचानता है तो उसका नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। एक ऐसा नाम जो पिछले 20 सालों से कुर्सी पर ऐसे बैठे हैं जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति। बदलते बस फूल हैं, मूर्ति वही रहती है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको भी बड़ा मजा आएगा। एक ऐसे मुख्यमंत्री की कहानी है जो राजनीति नहीं खेलते, राजनीति चलाते हैं। कहानी उस शख्स की जिसे लोग प्यार से कहते हैं सुशासन बाबू और मजाक में कहते हैं पलटू कुमार। अध्याय की शुरुआत करते हैं 2005 से 2013, यानी शुरुआत सुशासन की। 2005 का साल था। बिहार थक चुका था, जंगल राज से, डर से, अंधेरे से। और तभी एक उम्मीद की किरण निकलती है जिसका नाम था नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता में आए। लोगों ने कहा अब बिहार बदलेगा। सुशासन बाबू की छवि बनी, सड़कें बनी, बिजली आई, स्कूलें खुली। लोगों ने भरोसा किया अब कोई नया दौर शुरू हो गया है। लेकिन राजनीति की किताब में स्थिरता का अध्याय बहुत ही छोटा है और नीतीश जी को नया पन्ना पलटने की आदत है। वर्ष आता है 2013। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। बस यहीं से कहानी बदल गई। नीतीश जी को कुछ रास नहीं आया। 13 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। कहा अब नहीं रह सकते हैं बीजेपी के साथ। 2015 में उन्होंने पुराने विरोधी लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया, महागठबंधन बना लिया और चुनाव भी जीता। और आपको बता दें, उस वक्त महागठबंधन को पूरे बिहार में 178 सीटें आई थी। लोग हैरान थे। कल तक जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो एक साथ सरकार चला रहे हैं। और यहीं से शुरू होती है पहली पलटी। 2017 तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मीडिया में गूंज उठा, क्या सरकार गिरेगी? अचानक नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पूरा बिहार सन्न हो गया था। तेजस्वी फोन कर रहे थे, कोई जवाब नहीं था। मीडिया बाहर खड़ी थी, कोई बयान नहीं। और फिर अगले ही दिन नीतीश ने एनडीए के साथ हाथ मिला लिया, बीजेपी के साथ फिर से सरकार बना ली। यानी राजनीतिक खेल ऐसा कि कुर्सी भी रही, सत्ता भी रही, बस साथ ही बदल गए। लोग बोले भैया ये तो माइंड गेम के भी मास्टर हैं। 2020 में पुनः चुनाव हुआ। इस बार जेडीयू और बीजेपी फिर एक साथ हुई, लेकिन चिराग पासवान ने बगावत कर दी। चिराग ने कहा था उस वक्त कि मैं बीजेपी के साथ हूं, परंतु नीतीश के खिलाफ हूं। परिस्थिति चुनाव में ये हुआ कि नीतीश जी की पार्टी काफी कमजोर हो गई, सीटें घटी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। और इस परिस्थिति को देखते हुए उस वक्त पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह और पप्पू सिंह ने कहा था कि बिहार की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि बिहार में हम लोगों ने एक दुल्हा चुन लिया है। दल कोई भी हो, लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। फिर 2022 में जब बीजेपी से रिश्ते बिगड़े तो नीतीश जी बोले अब बहुत हुआ, फिर से महागठबंधन। वो तेजस्वी के पास लौट आए और बोले कि अब देश भर में विपक्ष को एकजुट करेंगे। 2024 में मोदी को हराएंगे। कई बार तो ये भी कहा जा रहा था कि दुनिया मुख्यमंत्री बनाती है, लेकिन तेजस्वी मुख्यमंत्री को ही अपने पाले में ले आए। पूरा देश देख रहा था शायद इस बार नीतीश कुमार दिल्ली की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जनाब, कहावत है ना, नीतीश सबके हैं, परंतु वो कब किसके हो जाएं ये कोई नहीं जानता। जनवरी 2024 में उन्होंने फिर एक बार पलटी मारी, महागठबंधन छोड़ा और एनडीए में वापसी कर ली। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने। अब बिहार फिर से चुनावी मूड में है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या इस बार फिर नीतीश जी पलटी मारेंगे या अब सच में संन्यास लेंगे। लोग कहते हैं कि हम बचपन से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश ही हैं, खासकर जैन जी बच्चे। अब वो बच्चे भी जवान हो गए हैं, परंतु नीतीश जी आज भी मुख्यमंत्री हैं। बदल गए हैं तो साथ ही बदले गठबंधन, पर नहीं बदला वो है सत्ता का सिंहासन। नीतीश कुमार ने हमें सिखाया है
कि राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता है और कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता है। बस अस्थाई चीज होती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी। और बिहार की राजनीति तो अब भी घूम रही है उस कुर्सी की चारों ओर। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, 2025 में कौन मारेगा बाजी? क्या फिर से नीतीश कुमार या अब कोई नया चेहरा? कमेंट में जरूर बताएं। आपके हिसाब से इस बार बिहार की जनता किसे मौका देगी? अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देखें तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देखें तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं राजनीति की अनकही कहानियां।